आज मैं आपको ओरियो बिस्किट केक बनाने के कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपका केक जो है वो फूलेगा और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे हिट कर ले। ओरियो बिस्किट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर लिया है और कुकर में मैं नमक डालूंगी। नमक का कलर आपको चेंज इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं इसको 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए नमक का कलर जो है वो चेंज दिख रहा होगा। और यहाँ पे हम कुकर में नमक डाल देंगे कि जब हम इसे गैस पे रखें तो डायरेक्ट जो गैस है वो कुकर पे ना लगे, इसके लिए हम जो है नमक डाल रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टैंड डाला है, ये पुराना स्टैंड है। आप जब कोई स्टैंड रखते हैं तो पुराना ही रखिएगा, नया मत रखिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी सीटी और इसका जो रबर है वो निकाल दिया है कुकर का, और अभी मैं इसको गैस पे रख दूंगी गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखा है और जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें केक बनाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 ओरियो बिस्किट ली है और ये सारे बिस्किट को मैं एक बाउल में निकाल दूंगी और इसको मैं तोड़ दूंगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो केक का टिन है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ बिस्किट लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे चारों जो है बिस्किट निकाल दिए हैं और मैं ये सारे बिस्किट को तोड़ दूंगी। मैं इसका क्रीम नहीं निकाल रही हूँ, क्रीम के साथ ही मैं यहाँ पे इसको मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे बिस्किट को तोड़ दूंगी। ये बिस्किट जो है बहुत टेस्टी लगता है और इसको बनाना बहुत आसान है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक मिक्सी जार लूँगी और ये सारे बिस्किट को मैं डाल दूँगी और इसका जो है मैं एक पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे बिस्किट डाल दिए हैं। मैं यहाँ पे 2 बैच में करूँगी, एक बैच में नहीं होगा तो मैं हाफ हाफ करके करूँगी। ये ओरियो बिस्किट बनाना बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने इसको क्या किया है, मिक्सी में पीस लिया है और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि ये पाउडर बन गया है। इस तरीके का आपका जो है ओरियो बिस्किट का जो पाउडर बन जाना चाहिए। उसके बाद मैंने इसको एक बाउल में निकाल दिया है, ये सारे बिस्किट को जो हमने इसका पाउडर बनाया था, और दूसरा बैच मैं डाल दूंगी और इसको भी मैं मिक्सी में पीस लूँगी। तो इसका भी मैंने पाउडर बना दिया है और इसको मैं एक बाउल में निकाल दूँगी। मैंने यहाँ पे केक टिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 बिस्किट ली थी। आप भी अपने केक टिन के अकॉर्डिंग ही बिस्किट लीजिएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो केक है वो फूलेगा नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगी, आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे मैं मेज़रमेंट कप से आपको दिखाऊंगी कि ये जो बिस्किट का जो पाउडर है वो कितना हुआ, क्योंकि मेज़रमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है केक बनाने में। तो वहाँ पे मैंने 4 बिस्किट का पैकेट लिया था और अब हम मेज़रमेंट कप से देखेंगे कि कितना हुआ। तो मैं 1 कप मैंने ले लिया है मेज़रमेंट कप से और उसके बाद मैं इसको एक दूसरे बाउल में निकाल दूंगी। इसी तरीके से मैं एक एक बार करके मेज़रमेंट करके इसको दूसरे बाउल में निकालूंगी। केक बनाने में मेज़रमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि केक टिन आपका जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही बिस्किट लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका जो बिस्किट का जो केक है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 3.5 कप हो गया है और अभी मैं इसको एक बड़े बाउल में जो ये बिस्किट का पाउडर है उसको मैं निकाल दूंगी और उसके बाद अब हम यहाँ पे इसका बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये दूध लिया है। दूध लेते टाइम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दूध गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही आप इसको फ्रिज में रखिएगा, आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो जो आपका केक है वो फूलेगा नहीं। और जब भी आप दूध डालते हैं बैटर बनाने के लिए तो एक बार में पूरा दूध मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालेगा। इससे आपको समझ में आएगा कि जो बैटर है ये किस तरीके का होना चाहिए। एक बार में ज़्यादा कभी मत डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है और इसको मैं कंटिन्यू मिलाती रहूँगी 2 से 3 मिनट के लिए कि ये थोड़ा जो बैटर है वो सिल्की हो जाए। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा थोड़ा दूध यहाँ पे डालूँगी। तो आपको ऐसा ही करना है। आपको कंसिस्टेंसी जो है एकदम थिक नहीं रखनी है, ऐसा होना चाहिए बैटर जो कि गिरे, एकदम थिक नहीं होना चाहिए बैटर। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दूध मैं डाल करके इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए मैं मिला लूँगी कि ये थोड़ा सिल्की होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये सिल्की हो गया है पहले से, ऐसा होना चाहिए। एक बार में दूध ज़्यादा कभी मत डालिएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए जो है इसको मिला लिया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे हिट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। और मैं वीडियोस में और भी अच्छे अच्छे रेसिपीज़ लेकर के आने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 से 3 मिनट मिला दिया है और अब हम यहाँ पे ये इनो यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये जो है फ्रूट वाली इनो ली है और मैं इस इनो को यहाँ पे बैटर में डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट इनो ली है। आप जितना बिस्किट लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही इनो डालिएगा। तो इसके ऊपर से मैं दूध डाल दूंगी
और इसको मिला लूँगी। यहाँ पे आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इनो डालते हैं तो बैटर को कभी भी ज़्यादा मत मिलाइएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो केक है वो फूलेगा नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इनो डालने के बाद कभी भी बैटर को ज़्यादा देर तक मत मिलाइएगा। तो मैं इसको एक बार बस अच्छे तरीके से मिला दूंगी कि इनो मिल जाए। ज़्यादा आपको इसको मिक्स नहीं करना है, नहीं तो केक जो है फूलेगा नहीं। तो मैंने इसको मिला लिया है और हमारा जो कुकर है वो गर्म हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ये बैटर जो है मिल गया है। मैं ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, केक टिन लेने। आप देख सकते हैं कि ये जो केक टिन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैं अभी क्या करूँगी कि इसमें जो है तेल डालूंगी। तेल को पूरे जो टिन में है इसको मिला लेना है। इससे क्या होता है कि जब आपका बेक हो जाएगा और जब आप उसको निकालेंगे तो वो ईजिली निकल जाएगा। आप यहाँ पे तेल के बजाय आप यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वैसे तेल ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें मैदा डालूंगी। मैदा से क्या होगा, ईजिली निकल जाएगा, वो चिपकेगा नहीं। इसके लिए हम मैदा डाल रहे हैं और मैदा को सारे जो केक टिन पे है उसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका केक टिन का साइज जितना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बिस्किट यूज़ करनी है। अगर आपने कम बिस्किट ली तो आपका जो केक है वो फूलेगा नहीं। तो मैं अपने केक टिन के अकॉर्डिंग मैंने 4 बिस्किट का पैकेट लिया था और मेजरमेंट कप से मैंने 3.5 कप बिस्किट पाउडर लिया है। तो मैं अभी क्या करूँगी कि ये जो बैटर जो हमने बनाया था वो इसमें हम डाल देंगे। इनो डालने के बाद आपको बैटर को नहीं मिलाना है ज़्यादा देर तक। उसके बाद मैं इसको एक बार इस तरीके से कर दूँगी। उसके बाद हम यहाँ पे कुकर में जो है केक को बेक करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे जो कुकर है वो ऑलरेडी गर्म हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बैटर को रख दूंगी बेक होने के लिए। और यहाँ पे आपको गैस का जो फ्लेम है वो लो रखना है, हाई नहीं रखना है, नहीं तो जल जाएगा। हमें इसे लो फ्लेम पे बेक करना है और सीटी नहीं लगानी है और रबड़ भी नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है। इसको आधा घंटा 15 मिनट के लिए रखना है। तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आधा घंटा 15 मिनट हो गया है। अभी मैं नाइफ से एक बार इसको देखूंगी। अगर ये नहीं चिपक रहा है इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो केक है वो रेडी हो गया। अगर चिपकता है केक नाइफ में तो इसका मतलब ये हुआ कि केक रेडी नहीं हुआ है। तो अभी मैंने इसको निकाल दिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया है। आप इसको गर्म में यूज़ मत करिएगा, ठंडा पे करिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट ली है और इसमें दूध डाल के मैं इसको मेल्ट कर लूँगी। आप चाहे तो इसको डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हैं और माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है तो आप डेयरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो केक है वो ठंडा हो गया है और अभी मैंने इसको टिन से निकाल दिया है प्लेट में। ठंडा होने के बाद ही आप इसको निकालें, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो केक है कितने अच्छे तरीके से फूल गया है और देखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपने वो टिप्स फॉलो किए जो मैंने आपको बताए थे तो आपका जो ये ओरियो बिस्किट केक है वो बहुत अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये फूल गया है। आपको बस कुछ टिप्स फॉलो करने हैं। आप इसमें चीनी मत ऐड कीजिएगा क्योंकि ओरियो बिस्किट केक में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीनी होता है और ये जो डार्क चॉकलेट है इसमें भी चीनी है। तो आप चीनी ऐड मत करिएगा। मैंने मेल्ट करने के बाद इसको केक के ऊपर डाल दिया है। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डेयरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं उसको मेल्ट करके। तो मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से इसको केक के ऊपर डाल दिया है, जेम से डेकोरेट कर दिया है। सो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और जो मैंने आपको ये टिप्स बताए हैं ओरियो बिस्किट बनाने में, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका जो केक है वो बहुत अच्छा बने।